देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, बहुत ही मशहूर मुहावरा है, सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी कहानी हम बताएंगे दोस्तों। देखिए, तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले ही आपको यह पता है कि शपथ ग्रहण जो है 7 जुलाई को होना था। हड़बड़ाहट में 3 दिन पहले शपथ ग्रहण कर लिया गया और कहा गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी। यह आरोप लगाया जा रहा है, जो सत्ताधारी दल है उनका आरोप है। और यही आशंका थी मुख्यमंत्री जो बने हैं हेमंत सोरेन, उनको थी। इसलिए हड़बड़ाहट में 7 जुलाई की जगह 3 दिन पहले 4 जुलाई को ही शाम में शपथ ले ली गई, जबकि 1 घंटा पहले ही जेएमएम के सीनियर लीडर सुप्रियो दास यानी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि नहीं, शपथ जो है 7 को होगी। और एक और वजह बता रहे हैं दोस्तों कि अकेले शपथ ले ली उन्होंने, जबकि एक परंपरा रही है कि और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनको मंत्री बनना होता है, वो भी शपथ लेते हैं। और उसके बाद फिर विश्वास मत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राज्यपाल के पास जितने समर्थन थे विधायकों के सब हस्ताक्षर के साथ दिए जाते हैं, जो पत्र होता है, दस्तावेज जो भी होते हैं। लेकिन इन्होंने ही विश्वास मत का प्रस्ताव रखा मुख्यमंत्री ने, और ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर अभी भी दम है, हिम्मत है तो हिम्मत है। लेकिन ये कहने की बात है दोस्तों, बात तो कुछ और है। अब तो खबर ये है कि कितने दिन के अब हेमंत सोरेन मेहमान है। क्या ये सरकार चल पाएगी, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव तो हो चुके, विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में, तो चुनाव होने हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन समूचे देश में, झारखंड समेत, बहुत ही अच्छा नहीं रहा। और सिर्फ झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं दोस्तों, हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं और झारखंड में। और तीनों जगह प्रदर्शन जो है भाजपा का अच्छा नहीं रहा है। और अब भाजपा को यह साबित करना है कि नहीं, अभी भी दम है, मोदी है तो सब मुमकिन है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। हमारे साथ झारखंड की राजनीति को समझने वाले युवा पत्रकार साथी हैं सरफराज कुरैशी, जिनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज, वो बताए। और हमारा तो आपको पता है साथियों, जीटी रोड लाइव, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों के मेहमान है, और क्या कारण है। क्योंकि सत्ता तो हासिल नहीं कर सकी भाजपा। झारखंड में भी कहा जाता कि बहुत प्रयास किया गया, ये था कि नाराज चल रहे हैं चंपई सोरेन या लोबिन हेब्रेम या चमरा लिंडा या कुछ और विधायकों को पटा लिया जाएगा। ये भी आशंका थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और अपने मन मुताबिक फिर यहां चुनाव होगा। लेकिन खेल तो दोस्तों कुछ और है। खेल तो ये है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसी खबरें क्यों, तो सीधे चलिए बात करते हैं। सरफराज हमारे साथ हैं। तो सरफराज, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, ऐसे सवाल दरअसल उठ क्यों रहे हैं, आप बताएं, क्या मामला है सर? देखिए, सरकार बनने के बाद जो अचानक से आप ये बता रहे हैं कि फिर से हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी, तो दोस्तों इस मामले पर इसलिए ये चर्चाएं सामने आ रही है कि इस हेमंत सोरेन को 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। अच्छा। जिसके बाद वो बाहर आते हैं और फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन इधर इस मामले में फिर से ईडी जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। मतलब हेमंत सोरेन को जमानत जो मिली है उसके खिलाफ ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सरफराज, मामला भी बता दिया जाए, मामला क्या था, किस मामले में ये जेल गए थे, ईडी का क्या केस था? नहीं, वो दरअसल जो हेमंत सोरेन, ये तो जग जाहिर भी है, फिर से हम अपने व्यूअर्स को बता भी देते हैं कि हेमंत सोरेन पर यह आरोप है कि उन्होंने रांची के बड़गांव अंचल में 8 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा किया हुआ। हाँ। लेकिन वो जो है कब्जा जो है इनका, ईडी ने इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है
उसमें उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने ऐसा कोई दस्तावेज या कोई सबूत पेश ही नहीं किया कि जिससे ये साबित हो कि हेमंत सोरेन ने उस जमीन को कब्जा किया था। और मजेदार बात इसमें यह भी थी कि जो जमीन के मालिक है, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप एफआईआर करते हैं, तब उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो जमीन के मालिक हैं उन्होंने कोई शिकायत ही नहीं की थी और ईडी ने कार्रवाई की है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिनकी जमीन है उन्होंने कोई शिकायत ही नहीं की कि मेरी जमीन कब्जा हेमंत सोरेन ने किया है। सरफराज, एक और मैं बात बताना चाहूंगा इसमें जी। देखिए क्या है कि कृष्ण बिहारी मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी रांची में, उन्होंने जो जमीन के मालिक के राजकुमार पाहन उनसे बातचीत की थी और उसका वीडियो हमने अपने जीटीओ लाइव पर भी चलाया था, जिसमें जमीन मालिक ने कहा था कि ईडी बल्कि दबाव डाल रही है कि वो कह दे कि ये जमीन जो है हेमंत सोरेन ने हमसे ले ली है। हाँ। उनका बजाते बयान है और उनका बजाते वीडियो, और यही बात आप कह रहे हैं। नहीं, वो बयान तो जी अलग अपनी जगह पर है ही नहीं, यही बात तो आप कह रहे हैं। हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे कोर्ट की बात कह रहा हूँ। हाँ। कोर्ट ने जिन शर्तों पर जमानत दी है मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि ईडी ने जब उनको गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को तो कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सके, प्रस्तुत नहीं कर सके। ये कहा ना कि मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। जमीन मालिक कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, चूंकि ईडी ने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखाया कोर्ट को कि जमीन मालिक ने ये देखिए ये शिकायत किया था, जिस शिकायत के आधार पर इन पर एफआईआर हुई और हमने कार्रवाई की, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पेश किया। चूंकि कोर्ट मालिक के हवाले से नहीं कह रहा, मालिक की शिकायत नहीं की है कहीं पर, कहीं प्रूफ नहीं होता, तो कोर्ट ने ये बात कही थी अपने जमानत देने के दौरान। और एक बात और सरफराज, इसमें एक और बात थी कि एक और आरोप लगाया था ईडी ने को हॉर्स ट्रेडिंग का, है ना, पैसा के लेन देन का मामला होता है वो, तो उसमें मनी ट्रांसफर कहीं साबित ही नहीं हुआ कि किससे पैसा लिया, किसको दिया गया, ये भी साबित नहीं। इसमें तो जमीन के मामले में कहीं से पैसा ट्रांसफर का मामला दिखा भी नहीं है जी, चूंकि ईडी जो कार्रवाई करती है वो पैसों के लेन देन पर ही होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ दिख नहीं रहा था, चूंकि ये जमीन का जुड़ा हुआ मामला था, जमीन के कब्जा का मामला था कि हेमंत सोरेन ने जमीन कब्जा कर रखा है। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने जो जमानत दी थी, इसी पर ईडी फिर से गई है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसको इस फैसले को चुनौती दी है जी सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए डर है ना जी, इसीलिए डर है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि फिर कुर्सी रहेगी या जाएगी, तो दरअसल ये चर्चाओं को जो हवा मिल गया है अचानक से, जो चिंगारी एक हल्की सी यही चिंगारी दिख रही है कि जिसको आग लगने की उम्मीद बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से गए हैं, ईडी गया। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट की जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला पलट देती है, जिस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, बदल दिया, है ना, उस पर रोक लगा दी जमानत पर। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है, नियमित जो जमानत मिली है वो जमानत को रद्द कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सत्ता परिवर्तन करना पड़ जाए और फिर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं या कौन बनते हैं, ये तो आगे की देखने की बात होगी। लेकिन इसी बात का खदशा है कि कहीं फिर से सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें एक चीज ये भी कहा कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। हेमंत सोरेन को एक तरह से चेतावनी भी है। अब एक मामला इसमें यह है सौरभ भाई की एक तरफ तो जहां सत्ता परिवर्तन का डर लग रहा है, वहीं आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जो है आज भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। अच्छे ये भी तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता परिवर्तन नहीं करके अरविंद केजरीवाल की राह अगर पकड़ लेते हैं हेमंत सोरेन, यानी कि यदि जेल जाने की नौबत आई तो ये इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है, अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ ले कि भाई अब जेल में डालो लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने एक कह दीजिए कि मिसाल खड़ी कर दी। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बता दिए एक इसमें आपको जब उनको जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने एक बात कही भी थी एक सभा में, अच्छा, कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो हो सकता है कि उनकी बातों पर अब हेमंत सोरेन अमल कर जाए,
तो लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आ गया है, अचानक से ईडी पहुंच गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई फैसला सुनाती है, या इस मामले पर, चूंकि अब 5 महीने भी बचे हुए, ज्यादा समय भी नहीं है चुनाव को, 3 महीने के बाद हो सकता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में चुनाव की घोषणा भी हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए। सवाल देखिए उठता है सरफराज जी, देखिए वो ये जो मैंने पहले शुरुआती बातचीत में मैंने कही कि भाजपा किसी भी तरह झारखंड को लूज करना नहीं चाहती, इस पर सत्ता हासिल करना चाहती है। और समूचे देश में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव है, भाजपा चाहती है कि वहां उसका अच्छा प्रदर्शन हो। और ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, सभी लोग अब कहते हैं खुलेआम कि ईडी सीडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये कोई ये बात नहीं है। और यहां भी जो है सत्ता पक्ष जो अभी है इंडिया अलायंस, जिसकी अगुवाई अभी कर रहे हैं हेमंत सोरेन, इनके पक्षी लोग ये कहते हैं कि देखिए भाई, हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि हम बिल्कुल एक तरह से निर्दोष है, कोई सबूत ये ईडी पेश नहीं कर सका। जी बिल्कुल। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए इनको राहत नहीं देता है ना, और इनकी फिर गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये मुद्दा फिर भाजपा हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, और चुनाव में उसको जो है भाजपा को मुद्दा मिल जाएगा। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है क्या कि भाजपा इस फिराक में है? नहीं, ऐसा आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन को जो विधानसभा चुनाव के दौरान, उससे पहले जो जेल गए हेमंत सोरेन, तो सहानुभूति के कारण भाजपा सभी एसटी सीटें हार गई थी। बिल्कुल सही। हेमंत सोरेन को सहानुभूति मिली हुई है। तो ऐसी जोखिम तो भाजपा अपने स्तर से मुझे नहीं लगता कि लेनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति फिर से हेमंत सोरेन के पक्ष में चली जाएगी। अब रही बात की एक तरफ से हेमंत सोरेन के जो सहानुभूति की लहर थी वो धीरे धीरे कम होकर जेल से बाहर आने के बाद अचानक से सत्ता परिवर्तन के कारण चंपई सोरेन की ओर शिफ्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके इस लहर को भी उन्होंने समाप्त कर दिया हेमंत सोरेन ने। तो अब अगर ऐसी सूरत में फिर से जेल जाने की नौबत आती है, तो आम लोगों को या जनता को मुझे लगता है ये बताने में कामयाब रहेंगे कि देखिए इन पर बार बार अत्याचार किया जा रहा है, बिना कसूर के एक तो जेल में डाल दिया जाता है, और जब जमानत देती है कोर्ट तो हायर कोर्ट से जाकर फिर से इन्हें जेल में डलवाने की साजिश। लेकिन ये सब प्रक्रिया है, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। नहीं जाते तो हैं, लेकिन ये चूंकि राजनीतिक मामला है पूरी तरह से, अब वो इसको तो राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश तो करेंगे ही। भाजपा बताए कि भाई आपने गलती की है इसीलिए आप जेल जा रहे हैं। वो भाजपा तो सीधे से है नहीं, वो तो केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मुद्दा मिलेगा जो भाजपा कहती है कि भाई नो टॉलरेंस है भाजपा भ्रष्टाचार के मामले में, है ना। और ये जो ये लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, देखिए भाई निर्दोष तो कोई मामला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भाजपा तो यही कहती रही, पहले भी कहती रही विधानसभा चुनाव के दौरान कि जो लोग प्रधानमंत्री जी हमारे आए थे जब झारखंड में, तो उन्होंने भी कहा था कि जिसने जितना लूटा है सब वापस करना होगा जनता को। सही कहा आपने। तो आपको याद होगा, तो भाजपा हमेशा से ये कहती रही कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वे जेल जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, इसमें भाजपा का कहीं हाथ नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप देखिए भाजपा का हाथ नहीं, ये शुरू से बताते रहे, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो ये बताने में कामयाब रही वोटरों को कि उन्हें जेल भेजा जा रहा है, चुने हुए सरकारों को गिरा रही है भाजपा। और जो एक बेकसूर लोग हैं, जो बेकसूर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ भाजपा को आगामी विधानसभा में मिलेगा। अगर हेमंत सोरेन को फिर से जेल होती है तो कहीं फिर पासा उल्टा पड़ जाए। क्योंकि आप देखें कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2019 में भी, तो जो 28 सीटें हैं यहाँ झारखंड में रिजर्व एसटी की, उसमें से सिर्फ 2 ही भाजपा जीत पाई। सही कहा। जबकि यहाँ झारखंड में भाजपा के जो आदिवासी नेता, बड़े बड़े नेता झारखंड में हैं, हेमंत आप देख लीजिएगा, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा है, तो ऐसे कई नाम है, समीर उरांव है, जो बड़े लीडर है, कड़िया मुंडा है, सीता सोरेन आ गई, गीता कोड़ा है, मधु कोड़ा आ गए। तो ऐसे बड़े नाम है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि पिछले लोग विधानसभा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, और इस बार के लोकसभा का प्रदर्शन खास करके एसटी सीटों में बहुत ही खराब रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन को
जेल जाने से भाजपा को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। अच्छा, एक चीज और आपने कहा, अभी जो नया मंत्रिमंडल हुआ है तो उन्होंने जो परिवारवाद का आरोप लगता था जी, है ना, उसे भी खारिज कर दिया है बसंत सोरेन को। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कल भी इस बात को लेकर चर्चा की थी जी। अपने व्यूअर्स को बता दें कि चूंकि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल गए थे और चंपई सोरेन सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो उनके कैबिनेट में बसंत सोरेन को शामिल किया गया जी। तो बसंत सोरेन मंत्री रहे और उनको लगभग वही विभाग मिले थे जो अभी हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन के पास है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए तो अब यहाँ खदशा होने लगा कि कहीं भाजपा तुरंत हमला करने लगी कि शिबू सोरेन का परिवार बिना कुर्सी के नहीं रह सकता है, और चंपई सोरेन को हटाने पर सहानुभूति की लहर जो उन लोगों ने दिखानी शुरू कर दी थी, भाजपा वालों ने, विपक्ष ने। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के पास भी चैलेंज था कि परिवार को भी साधना है और पार्टी को भी बचाना है, दोनों काम करने थे। तो ऐसे में बड़ा स्टेप दिखाते हुए बसंत सोरेन को, हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बसंत सोरेन को हटाने का रिस्क लेंगे हेमंत सोरेन, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को, अगर उनको मंत्री बनाया जाता तो फिर परिवारवाद का ठप्पा लगता, उनको दूर करके, उनको आपका मंत्रिमंडल से हटा करके हेमंत सोरेन ने एक बड़ा खेल खेला है, एक तरह से कहें तो, जो अपने ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लगने वाला था उसे पूरी तरह से धो दिया, हटा दिया, और चंपई सोरेन को भी अपने मंत्रिमंडल में लेकर सहानुभूति की जो लहर पैदा करने की कोशिश हो रही थी, जो एक खदशा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपई सोरेन को ये तोड़ने में कामयाब हो जाए, क्योंकि चंपई सोरेन थोड़े मायूस तो दिख ही रहे थे, नाराज भले ही नहीं थे लेकिन मायूसी उनके चेहरे से भी जाहिर सी बात है, पद चला गया है। और एक मुख्यमंत्री थे, अब वो कैबिनेट मंत्री है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया और परिवारवाद के आरोप से भी बचे, और एक आदिवासी समाज के बड़े नेता को इस तरह से सत्ता परिवर्तन करने को लेकर जो नाराजगी लोगों में उभर रही थी, उस नाराजगी को भी उन्होंने दूर कर दिया। मतलब आपका कहने का लबलबाब यही है सरफराज, व्यूअर्स बता दें आपको कि अगर जेल जाने की नौबत आई तब भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ ले हेमंत सोरेन और इस्तीफा ना दें, जेल से ही सरकार के लिए। क्यों सरफराज जी, ऐसा होता है और ऐसा दिख भी रहा है कि अगर ऐसी होती है स्थिति परिस्थिति, तो इस बार सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश कम है, क्योंकि अब चुनाव में समय भी ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे लगातार भाजपा कह रही क्यों आप सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, 2 महीने का समय भी बचा हुआ है। और दर्शकों को एक, जो हम लोगों के दर्शक है, व्यूअर्स है, उनको भी एक चीज और बतानी चाहिए कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और अब कैबिनेट मंत्री हो गए, तो ये पहला मौका नहीं है जी, है ना। अभी हमारी डिस्कस भी आपसे पहले हो रही थी कि अब महाराष्ट्र के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जो है, वो मुख्यमंत्री थे, अभी वो एक मुख्यमंत्री के कैबिनेट में है, अधीन में आ गए हैं। बिहार में भी ऐसे मांझी साहब थे, बिहार में इससे पहले भी मामला आ चुका। और शिवराज सिंह चौहान के सरकार में भी एक मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट बाबूलाल गौर रहे हैं, जो शिवराज सिंह पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, बाद में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो ऐसा ये पहला कोई मामला नहीं, उदाहरण नहीं है कि चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री थे और अब जो है कैबिनेट मंत्री हो गए। तो ये चीजें साफ कर देने से काफी आसानी भी होगी लोगों को कि ये पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी हो सकता है सरफराज, तो आपने अच्छी बात बताई कि चंपई सोरेन ने इसे 5 महीने में कई अच्छी योजनाएं लाई, तो हो सकता है इनके रहने से और फायदा होगा। जी नहीं, एक तो जो चूंकि ये सीनियर लीडर है, इनको पार्टी से, सत्ता से जैसे ही हटाने पर आप देखेंगे कि जहां भाजपा पूरी तरह से आक्रामक हो गई थी जेएमएम पर और हेमंत सोरेन पर, दूसरी ओर आप देखें कि आम लोगों में भी, आम जो लोग थे, वोटर थे, उनमें भी लग रहा था कि भाई 2 महीने 5 महीने के लिए आखिर सत्ता परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, और ये अच्छी तरह सरकार चला रहे थे। चंपई सोरेन ने कहा भी था कि उन्हें तो 3 महीना तो लोकसभा चुनाव में ही उनको गुजर गए, 2 ही महीना काम करने को मिला, कम वक्त मिला है। और चूंकि ये इन्होंने सरकार में, अपने शासन में बेहतर
तरीके से काम किया, कई योजनाएं लाए हैं सरकार की, अपने कार्यकाल में उन्होंने कई योजनाएं भी लाई है। और अब जो है ये भी है कि ये इन योजनाओं को धरातल पर हेमंत सरकार कैसे उतारती है। क्योंकि देखिए, कहने को तो भले ही हेमंत चंपई सोरेन सरकार चला रहे थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि अब बाकी जो भाजपा भी लगातार हमलावर थी इसी बात को कि रिमोट कंट्रोल हेमंत सोरेन के पास था और वो जेल से सरकार चला रहे हैं। जैसे कि राबड़ी देवी सरकार चला रही थी, लेकिन कहा जाता था कि लालू प्रसाद जेल में रहकर भी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। एक और सवाल उभरता है सरफराज जी कि जैसी आशंका है ना भाई, कोई भी जेल ना जाए, राजनेता हो या कोई भी हो तो, लेकिन अब जब मान लीजिए नौबत आ जाए भाई, अगर वो सुप्रीम कोर्ट अदालत जो फैसला देगा, हम लोग कौन होते हैं कोई तो सबूत के आधार पर सारी बातें होती हैं, कि यदि हेमंत सोरेन चले जाएंगे, सपोज आपने कहा कि ठीक है इस्तीफा नहीं देंगे, होगी बात, ऐसी भी हो सकती है। हाँ ठीक है ना, कि वही एक रास्ता दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन सरकार तो चलाना होगा, तो फिर जो सेकंड जो है उसके बाद 2 नंबर के लीडर कौन होगा, दूसरे नंबर का जो सरकार चलाएगा, या फिर चंपई सोरेन नहीं चलाएंगे? देखिए, आप अभी दिल्ली की सरकार को आप देख लीजिए। हाँ, दिल्ली की सरकार में आप 2 नंबर किसे मानिएगा? आतिशी को माना जाता है, संजय सिंह को माना, कई नेता हो जाते हैं, एक नहीं आप नाम ले सकते। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप देखेंगे कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो कहा जा रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन अचानक से एक नई नेता, नई स्टार जेएमएम की उभर जाती है, कल्पना सोरेन, और वो जिस तरह से पार्टी को भी संभाल लेती हैं, स्टार भी बन जाती हैं, विधायक भी बन गई इसी बीच में। तो अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आती भी है कि हेमंत सोरेन को अगर जेल जाना पड़े और इस्तीफा नहीं भी देते हैं वो, तो भले कल्पना सोरेन को आगे नहीं लाए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चंपई सोरेन चूंकि वरिष्ठ नेता भी है, और कल भी आप देखेंगे कि जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था तो सबसे पहला नाम चंपई सोरेन का ही था, दूसरे नंबर पर रामेश्वर उरांव थे। तो ऐसे में सबसे सीनियर लीडर है, तो जाहिर सी बात है कि इनको ही मौका मिलेगा। और अगर सरकार के अलावा पार्टी स्तर पर कोई भी फैसला सुनाना हो या कोई मशवरा बताना या रैली है, जुलूस है, या लोगों तक जाना हो, सभा करनी हो, तो उसमें निसंदेह कल्पना सोरेन का नाम आप सबसे आगे मान सकते हैं। जी, तो चलिए साथियों, अंत करते हैं। बस अब यही बात सामने आई है, उभर कर सामने आई, उजागर होती है कि यदि ऐसी आशंका है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राहत देता तो ठीक है, नहीं तो अगर जेल जाने की नौबत आई, हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे, और उसके बाद सरकार जो है जैसे चला रहे थे चंपई वही चलाएंगे, और बाहर की कमान, पार्टी की कमान, इंडिया अलायंस की कमान कल्पना सोरेन के हाथ में रहेगी। चलिए साथियों, अब इजाजत दें, आज्ञा दें, और हम लोग का आप जरूर चैनल, यूट्यूब चैनल जो है न्यूज स्टॉपेज भाई सरफराज का, हमारा GT लाइव सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो, और फेसबुक पर भी पेज है उसे फॉलो कर लीजिए, और वीडियो साथियों शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, हम लोग का एक अदना सा प्रयास है, और आपका सहयोग मिलेगा तभी हम लोग आपको अच्छी राजनीतिक कहानी, सामाजिक कहानी और देश दुनिया की खबर से रूबरू आपको कराते रहेंगे। आपका साथ बहुत जरूरी होता है। आप आर्थिक मदद नहीं करते हैं तो हमारा सब्सक्राइब किया करें, आप लोग हम लोगों का चैनल शेयर किया करें दोस्तों, हिम्मत मिलेगी। चलिए अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।